नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा राय। म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिंपल कपाड़िया ने अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी जिंदगी से खुशी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी शादी काका से हुई थी। काका यानी कि राजेश खन्ना। शादी से पहले 5 महीने के रोमांस में शायद राजेश और डिंपल कपाड़िया को एक दूसरे को जानने और समझने का वक्त ही नहीं मिला। शादी हुई तो कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा दोनों के बीच का रोमांस फीका हुआ। उसके बाद से दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी सामने आई तो कुछ उम्र का फासला भी आड़े आया और टकराहट शुरू हो गई। तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, शुरू हुई प्यार की कहानी, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दिन तंग आकर डिंपल ने राजेश का घर छोड़ दिया और अपने पापा के घर चली गई। काका से बात तक करने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि डिंपल ने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए। डिंपल ने फिल्मों में वापसी करने का मन बना लिया था। जाहिर सी बात है, जिस राजेश खन्ना के छींकने की खबरें भी छपती हों तो यहाँ तो इतना बड़ा मसाला मिल रहा था। अपनी जिंदगी की उलझन में डूबी डिंपल खूब रोती भी थी। करीब 1 महीने बीते थे कि एक दिन डिंपल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके दरवाजे पर राजेश खन्ना खड़े थे। डिंपल इतनी खुश हुई कि उन्हें अपने प्यार पर एक बार फिर प्यार उमड़ आया। राजेश के इसरार पर डिंपल आशीर्वाद यानी राजेश के घर लौट आई। हालांकि राजेश की तरफ से रवैया ज्यादा नहीं बदला। किसी भी रिश्ते की उलझन सुलझाने के लिए बात करना जरूरी होता है, एक दूसरे के सामने मन की गिरहें खोलना जरूरी होता है, मगर इस मामले में सुपरस्टार राजेश खन्ना कच्चे खिलाड़ी साबित हुए। इसका एहसास राजेश खन्ना को तब हुआ जब वक्त उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। बरसों बाद सुपरस्टार ने कबूल किया कि अपने चारों तरफ मैंने एक ऐसी दीवार बना ली थी जिसमें किसी की एंट्री पसंद नहीं थी, डिंपल की भी नहीं। उनसे मन की बात शेयर ही नहीं करते थे। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा था कि अगर मैं खुद को डिंपल के हवाले कर देता तो शायद सब ठीक हो जाता। लोगों पर मैं भरोसा ही नहीं करता था, नई फिल्में साइन ही नहीं करता था, लगातार चिंता में डूबा रहता था, यहाँ तक कि सुसाइड के भी ख्याल आते थे। राजेश खन्ना के करियर की नाकामयाबी से शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं होती अगर उन्होंने बैलेंस करना सीख लिया होता। दरअसल डिंपल की कम उम्र की वजह से शायद उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाए और फिर उन्हें इतना मैच्योर भी नहीं समझते थे, या फिर बॉबी वाली सफलता उनके मन के कोने में कहीं असहज बना देती थी। कुल मिलाकर अपनी प्यार भरी जिंदगी को बदहाल बना दिया था। समय के साथ मैच्योर हुई डिंपल ने शायद इसी वजह से एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी शादी एक नाटक थी जिसे स्वीकार करने में कई बरस बीत गए। राजेश के व्यवहार ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि शायद वह राजेश के लिए सही जीवन साथी नहीं थी। ये भी कहा था कि काका को मुमताज से शादी करनी चाहिए थी, वह उनकी सही हमसफर होती। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति अट्रैक्शन को ही मोहब्बत समझ बैठते हैं। कई बार किसी का नाम, किसी का दाम, किसी की शोहरत, किसी की चार्मिंग पर्सनालिटी का ऐसा असर होता है कि हमें लगता है कि हमें उससे मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसा ही डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच भी हुआ था। कहते हैं कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की असफल शादीशुदा जिंदगी के पीछे इनके बीच उम्र का फासला था, लेकिन हमारे सामने दिलीप कुमार और सायरा बानो भी एक उदाहरण के तौर पर हैं, जिनकी उम्र के बीच काफी फासला था, लेकिन फिर भी इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी सफल रही। दोनों आखिरी तक एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे। खैर, इनके बीच जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अगर शायद दोनों एक साथ मिलकर बैठते, एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करते, तो हालात आज कुछ और होते, किस्सा हम कुछ और बयां कर रहे होते। लेकिन जो हुआ उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। खैर, हम म्यूजिक में आपको जरूर बताएंगे कि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात का किस्सा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्यूजिक। और इसी के साथ ही हम आपसे एक बार फिर वही गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। नमस्कार।